कि आदमी अभी अभी अमीर आदमी का पर्स चुरा रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने पर्स फिर से जमीन पर फेंक दिया। उसने अमीर आदमी के कंधे पर हाथ मारा और कहा कि उसका पर्स गिर गया। अमीर आदमी ने उसे आदरपूर्वक 100 रुपए का नोट दिया और धन्यवाद कहा, लेकिन यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लड़का जैसे ही मुड़ा, उसने पैसे पीछे भीख मांग रही बूढ़ी महिला को दे दिए। असल में वह युवक एक नेक चोर है जिसके पास शानदार चोरी करने की कला है और वह सिर्फ 15 सेकंड में बाजार में किसी भी ताले को खोल सकता है। अज़्ज़ोकाती, हर रात वह अमीर और ताकतवर लोगों के घर में घुसता है, लेकिन वह कोई भी कीमती चीज नहीं लेता बल्कि दीवार पर अपनी कलात्मक ग्राफिटी छोड़ जाता है। इसीलिए उसे ऑनलाइन 3 मिलियन प्रशंसक मिले हैं। इस बार उसने स्थानीय मुख्य न्यायाधीश के घर में प्रवेश करने की हिम्मत की, लेकिन वह आश्चर्यचकित था जब उसने देखा कि उस न्यायाधीश के घर में कई अजीबोगरीब उपकरण हैं। दराज में यहाँ तक कि कई युवा पुरुषों की तस्वीरें भी संग्रहित थीं। उसे संदेह हुआ कि इस विला में जरूर कुछ रहस्य छिपा हुआ है। अचानक तहखाने की दीवार की कोठरी के पीछे उसे वाकई में एक गुप्त कमरा मिला। जैसे ही उसने जासूस छेद से देखा, शाओबाई डर के मारे 3 मीटर दूर उछल गया। उसने तुरंत इस भूतिया जगह से भागने का निर्णय लिया, लेकिन इसी समय ऊपर की लाइटें अचानक जल उठी। वो जज घर आ गया। असल में जज के फोन पर घर में घुसपैठ की चेतावनी मिली थी, इसलिए वो खास तौर पर जांचने के लिए वापस आए थे, लेकिन घर की कोई भी चीज गायब नहीं थी। उन्हें लगा कि शायद चेतावनी में कुछ समस्या थी, और जब उन्होंने अनायास ही ऊपर देखा तो दीवार पर लगी पेंटिंग टेढ़ी नजर आई। जब छोटे भाई ने मौके का फायदा उठाकर जज के पीछे से भागने की कोशिश की, जज ने भी लगता है कि आवाज सुन ली थी। सौभाग्य से छोटे भाई ने फुर्ती से जमीन पर लेटकर खुद को बचा लिया। इस समय उसकी सांस लगभग रुक गई थी, क्योंकि उसने कमरे में एक ठंडा बिना त्वचा वाला आदमी देखा। अगले दिन उसने तुरंत गुमनाम रूप से पुलिस को सूचना दी, लेकिन उस गुप्त कमरे की स्थिति इतनी छिपी हुई थी कि पुलिस वहाँ कुछ भी नहीं ढूंढ पाई। एक साहसी चोर के रूप में उसने खुद ही कार्यवाही करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में शोभाई चुपके से तहखाने की अलमारी में छिप गया, और जैसे ही उसने देखा कि न्यायाधीश गुप्त कमरे में प्रवेश कर रहा है, उसने सबसे उपयुक्त हथियार चुना और कमरे में घुस गया।